आज तक इस घर में रसोई बनाना थारी नौकरी थी, पर आज से यो थारो हक होवेगो। चल अन्नपूर्णा माँ की पूजा कर। अब चौहान की बहू होने के हक से आज थारी पहली रसोई है और इसमें थारे को मीठो बनाना होवेगो। तो आज तू खीर बनावेगी। चिंता मत करो बेटा, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ भाई से ठीक कह रहे हैं। और तुम्हें तुम्हारी देवी हुकुम का भरपूर प्यार मिलेगा। चल शुरू हो जा, बना खीर। जानकी, माजी हुकुम आज बाजे बाजे के साथ विदा करा के ले गई थारी वसु ने। मैंने तो सोचा भी ना था कि ऐसे अचानक छोरी ने भेजना होएगा, पर बेटियों ने तो जाना ही पड़े है ना। जानकी, तू ना अपना आशीर्वाद अपनी लाडो पर हमेशा बनाए रखना। वो क्या है ना कि माजी हुकुम ले तो गई हैं, पर अभी भी हुकुम ने अपनाया ना है थारी छोरी ने। इस भवन में उसे रिश्ता संभालने की ताकत देना है ना? आज एक नई जंग छेड़ दी है तूने संतोष, और अपने घर परिवार की भलाई के लिए यो जंग तो थारे को जीतनी ही होवेगी। कितनी जिद्दी है आप माची साहब। आप अच्छी तरह से जानती है कि हम वसुधा को अपनी बहू के रूप में क्यों स्वीकार नहीं कर रहे। वसुधा को यहाँ लाकर आपने अपनी औलाद की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है माजी साहब। मैं ठीक हूं चंदा, और मैं ठीक ही रहूंगा। चंदा, मैं करिश्मा के चंगुल से तब बच गया था जब वो मुझे आसानी से मार सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि वसु रक्षा कवच बनकर वहां पर आई थी। लेकिन सा आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, गुरु जी की कही हुई कोई भी बात कभी गलत नहीं होती। और हम खुद गए थे उनके पास कल कोई रास्ता या कोई तोड़ पूछने के लिए, क्योंकि हम भी वसुधा को अपनाना चाहते हैं। पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। ग्रह नक्षत्र के हिसाब से इस वक्त कोई उपाय, कोई पूजा या कोई अनुष्ठान नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें इंतजार करना होगा। जैसे ही फिर से योग बनेगा, हम पूजा कर सकते हैं। फिर हम धूमधाम से वसुधा का स्वागत कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही माजी सा ने वसुधा का गृह प्रवेश करवाकर अनर्थ कर दिया। कोई अनर्थ ना कियो है मैंने। तू मान अपने अंधविश्वास ने, लेकिन इस बात ने न मैं मानू हूं हमारो छोरो। माजी सा ग्रह नक्षत्रों की शक्ति कुछ भी करवा सकती है। इंसान उससे लड़ नहीं सकता, और ये बात आप अच्छी तरह से जानती है। तो फिर मान क्यों नहीं रही? मैं तो बस ये जानू हूं कि हाथों की लकीरें हमारी मालिक ना हो सके, क्योंकि इंसान
खुद अपने हाथ से अपनी किस्मत लिख सके है। थारे को क्या लगे है कि वसु की किस्मत में काहे लिखियो? एक गांव से आई छोरी को ब्याह इतने बड़े घराने में हो गयो तो वो कहीं घर ही संभालती रहेगी, जीवन भर यही करेगी? थारी नजर में यही उसकी किस्मत है ना? पर तू देखना, मैं वसु की किस्मत ने पलट दूंगी। मैं बढ़ाऊंगी उसने चंद्रिका सिंह चौहान से भी ऊंचा। थारे को नीचा दिखाने की खातिर ना, केवल ये साबित करने की खातिर कि कभी कभी किस्मत ऐसी पलटी मार जावे जो इंसान सपने में भी ना सोच सके। आप गलत कर रही हैं बाजी साहब। तो ठीक है, निकाल दे हमारे को इस घर से, लेकिन मैं भी जानू कि तू ऐसा ना कर सकेगी, क्योंकि तुम दोनों ने हमारे को जबान दी है कि यो घर मारो है और इस घर में फैसलों लेने को हक भी है हमारे को। तो अब से इस घर में 2 बड़ी बहुएं होंगी, तू और वसु। और इस घर की बड़ी होने के नाते अब मैं निश्चित करूंगी कि दोनों बहुओं ने बराबर को अधिकार मिले। बात खत्म, जाओ जाके आराम करो। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात, अगर किसी भी वजह से हमारे सुहाग पर रत्ती भर भी आंच आई तो चंद्रिका सिंह चौहान पूरी दुनिया जला देगी। आप जो चाहे फैसला ले सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अपने सुहाग के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। थारी लुगाई के जो मन में आवे है वो वही करे है। इसीलिए गुरुजी की चेतावनी ने गांठ बांध के बैठ गई है, लेकिन इस बार वो अपनी गलती जरूर मानेगी। तू चिंता मत कर छोरा, ठाकुर जी है ना, सब ठीक कर देंगे। मैं अच्छी तरह से जानू हूं माजी साहब, चंद्रिका को तू अच्छी तरह से पहचाने है, समझे हैं उसे। आ जाएगी बेटा, चंदा आ जाएगी। अरे को माफ कर दीजिए देवी को। वो दादी सा ने